एक दिन की बात है, भगवान ने रुक्मिणी जी के साथ खूब हास प्रयास किया। भगवान ने सोचा मेरी सब रानियां तो मुझसे नाराज भी हो जाती हैं, परंतु रुक्मिणी जी का जो स्वभाव है वो कभी मुझसे नाराज नहीं होती हैं। और रुक्मिणी जी के पास आए भगवान, बिल्कुल उदास सा चेहरा बना लिया और एकदम उदास होकर के बैठ गए हैं। भगवान, अब रुक्मिणी जी को लगा कि मुझसे ही कोई अपराध तो नहीं हो गया। भगवान बोले आपसे तो कोई अपराध नहीं हुआ। रुक्मिणी जी बोली कुछ तो बात है प्रभु मेरे, जो आप इतना, आपका जो ये चेहरा है इतना कुमलाया हुआ क्यों है। और भावनाएं ये बता रही हैं कि कुछ न कुछ तो हुआ है। ये बात आज कह क्यों रहे हो आप? अरे 10-10 बच्चों के पिता बन गए हो, आज जाकर के ये बात पूछ रहे हो कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया है। इतने दिनों के बाद ये प्रश्न आपके मन में कहां से आया? तो रुक्मिणी जी ने सोचा ऐसे ही कह रहे होंगे भगवान। भगवान ने कहा नहीं नहीं देवी, मैं वास्तव में पूछ रहा हूं, आप हमें ये बतलाएं कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया है। इस पर अगर तुमको ये लगता रहा है कि मैं कोई राजा हूं, तो देखो राजा मैं हूं, परंतु मैं राजा नहीं भी हूं। तुमको माता पिता नंद और यशोदा और कोई कोई कहते हैं माता पिता देवकी वसुदेव हैं। गुण मुझ में कुछ नहीं है देवी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मुझे बता दो। इस पर रुक्मिणी जी को मूर्छा आ गई है और रुक्मिणी जी बड़े विचार से सोचने लगी कि आज ये मेरे जीवन में, ये मेरे जीवन की कौन सी परीक्षा है जो मेरे प्रभु मुझसे इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। इतना जीवन बीत गया, लेकिन कभी भी मेरे भगवान ने, मेरे प्रभु ने, मेरे गोविंद ने हास परिहास मुझसे नहीं किया है। जीवन कठिन हो जाता है। भगवान ने केवल रुक्मिणी को थोड़ा सा प्रसन्न करने के लिए ये हास परिहास किया था, और इसलिए पति पत्नी में आपस में खूब है हास परिहास बना रहना चाहिए और आनंद इसी प्रकार से बरसना चाहिए। रुक्मिणी जी कहती हैं कि सरकार, आपने जो भी कुछ कहा, भले ही आपने हास परिहास में ही कहा, पर मुझे लगता है कि आप परिहास में भी झूठ नहीं बोलते हैं। मुझे इसमें भी कुछ सत्यता अवश्य नजर आती है। कैसे? रुक्मिणी जी कहती हैं कि आपके माता पिता का पता नहीं तो सही तो कहा है, आप स्वयं इस सारे जगत के माता पिता हैं। और जो आपका माता पिता कौन है? वेद भगवान श्रुति कहती है रुक्मिणी जी बोली प्रभु आप कह रहे थे कि मुझ में कोई गुण नहीं है, तो ठीक है, तो कह रहे थे क्योंकि आप निर्गुण निराकार हैं, इसलिए आप में कोई गुण नहीं। रुक्मिणी जी ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है और इसके पश्चात मेरे कन्हैया मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं।